प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मेरे पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवलोकन का अर्थ, अवलोकन के प्रकार, जिसमें हम नियंत्रित, अनियंत्रित और सामूहिक अवलोकन पर हमने चर्चा की। उनके प्रकारों में हमने सहभागी, असहभागी और अर्धसहभागी अवलोकनों पर भी हमने चर्चा की। अब हम अवलोकन विधि के गुण यानी कि उसकी उपयोगिता और उसके दोषों पर चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। अवलोकन विधि के गुण। अवलोकन विधि की उपयोगिता, महत्व या गुणों को हम इन शीर्षकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सरल एवं प्राथमिक पद्धति। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विधियों में अवलोकन विधि सबसे सरल है, क्योंकि अन्य विधियों की तरह इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। मानव प्राचीन काल से ही अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आया है, अतः यह एक प्राथमिक विधि भी है। इसकी जो अगली उपयोगिता या गुण है वो है यथार्थता एवं विश्वसनीयता। चूंकि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा घटनाओं का अवलोकन करता है, अतः यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ है। प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने व समझने का अवसर मिलता है। इससे उसके अनुभवों में वृद्धि होती है और उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप अवलोकनकर्ता विभिन्न प्राकल्पनाओं का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। सर्वाधिक प्रचलित विधि। सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रचलित विभिन्न पद्धतियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय पद्धति अवलोकन है, जिसका प्रचलन अनादिकाल से ही है, अतः यह एक परिष्कृत विधि है। सत्यापन की सुविधा। अवलोकन विधि में संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता की परख सरलता से की जा सकती है। अवलोकनकर्ता एक ही घटना को कई बार घटते देख सकता है, जो कि अन्य विधियों में संभव नहीं है। निरंतर उपयोग की सुविधा। अवलोकन का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। हम हमारे आसपास की घटनाओं का अवलोकन कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और प्राकल्पनाओं का आधार तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक अवलोकन की गुण या उसकी उपयोगिताओं की चर्चा की। अब हम अवलोकन विधि के दोष या उसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे। जहां अवलोकन विधि की कई उपयोगिता हैं, वहीं इसमें कुछ कमियां भी हैं जो इसकी सीमाएं तय करती हैं। उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों, विशेषकर नेत्रों द्वारा किया जाता है, जिसकी शक्ति अचूक नहीं है। ये कई बार विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करती है। हमारे नेत्र तथा कान कुछ विशेष घटनाओं की ओर शीघ्र आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। व्यवहार की कृत्रिमता। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वे अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, अतः अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। पक्षपात की संभावना। अवलोकन में अवलोकित घटनाओं का निर्वचन अवलोकनकर्ता पर ही निर्भर करता है। निर्वचन में
उसके विचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। अतः अध्ययन के निष्कर्ष दोषपूर्ण हो जाते हैं। कुछ अध्ययनों में अनुपयुक्तता। कई ऐसी घटनाएं हैं जैसे अपराध, व्यक्तिगत जीवन का इतिहास आदि जो अवलोकन का अवसर नहीं देती। पीबी यंग ने लिखा है कि सभी घटनाओं का निरीक्षण नहीं हो सकता है। सभी घटनाओं के घटित होते समय अवलोकनकर्ता वहां उपस्थित भी नहीं हो सकता तथा न ही विभिन्न अवलोकन विधियों के द्वारा सभी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इनकी इस बात से हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अवलोकन निषिद्ध होता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका का व्यक्तिगत जीवन। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके घटने का स्थान व समय तय नहीं होता, अतः उनका अवलोकन संभव नहीं है। तीसरी, कुछ घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उनका अवलोकन संभव नहीं है, जैसे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों, प्रवृत्तियों एवं भूतकाल में घटी हुई घटनाओं आदि। अवलोकन विधि की कुछ सीमाओं के होते हुए भी सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। सरल, विश्वसनीय, उपयोगी एवं सत्यापन की सुविधा प्रदान करने वाली विधि के रूप में इसका महत्व सदा ही बना रहेगा। समय के साथ साथ इसमें कई सुधार हुए हैं और यह दिनों दिन अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय विधि बनती जा रही है। तो बच्चों, आज हमने अवलोकन पद्धति के गुण में उसके दोषों पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस में और इसमें आपने अवलोकन का जो अध्ययन किया उससे आपको अवलोकन की अवधारणा बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी और इस सिद्धांत को समझ लेने के बाद आप इसको अच्छे से याद करके परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।